प्रीता जी, मैंने आपको अपने घर का हिस्सा समझा, आपको अपने जीवन की सच्चाइयां बताई, यहाँ तक कि आपको अपना दिल, मीना, मैंने आपको अपने दिल से अपना दोस्त समझा। उस दोस्ती की रिस्पेक्ट करी प्रीता जी, फिर भी आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। तो अब समझ में आया, आप मुझसे नाराज हैं। आप ठीक कह रहे हैं ऋषभ जी, मैंने आपको दीपक के बारे में कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अब कट चुका है, वो चैप्टर है जो अब क्लोज हो चुका है। मुझे खुद नहीं पता था कि दीपक मुझे ढूंढता हुआ यहाँ अचानक से मुंबई आ जाएगा। दीपक ने खुद मेरे साथ सगाई तोड़ी थी और उसके बाद मुझसे ऐसे मिला जैसे हमारा रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था, हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आई थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद उसे देखकर कितना शॉक हो गई थी। मैं उसे ठीक से जानती नहीं, तो कभी समझ में नहीं आया कि आखिर उसके दिल में है क्या। दीपक ने मेरे घर मेरे लिए रिश्ता भेजा था और सब कुछ बहुत जल्दी तय हो गया। जितनी जल्दी तय हुआ उतनी जल्दी टूट भी गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा कल वो इंसान जिसे मैं अतीत मान चुकी हूँ, वो अचानक से इस तरह तूफान बनकर मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं कि अब इन हालातों का सामना मैं किस तरह से करूं। प्रीता जी, आप दीपक से प्यार करती हैं? प्रीता जी, एक बार मना कर दीजिए कि आप दीपक से प्यार नहीं करती। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। अगर जानती हूँ, अपने पापा का प्यार जानती हूँ। सिर्फ उनकी ममता मायने रखती है मेरे लिए। पापा के जाने के बाद इतना गहरा खालीपन है दिल में। आपको पता है, दीपक मेरे पापा ने सिलेक्ट किया था मेरे लिए। बहुत चाहते थे कि मैं दीपक से शादी करूं। अगर मैंने अपने पापा से सच्चा प्यार किया है तो मुझे उनकी विश पूरी करनी चाहिए। दीपक जैसा भी है, उसकी गलतियां माफ करके उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहते तब समझ में आता है कि उनकी सीख और उनका साथ दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे अनमोल और कुछ नहीं होता। फिर मन करता है कि उनकी विशेस और उनकी जो भी चॉइसेस थी किसी भी तरह तुम पूरी कर दो, क्योंकि उसके थ्रू तुम्हें ऐसा लगता है कि आज भी तुम उनके साथ हो। आप बहुत लकी हैं ऋषभ जी कि वक्त रहते आपने राखी आंटी की बात मान ली और शर्लिन जी से शादी के लिए मान गए। माँ बाप ही वो अपने होते हैं जो अपनी खुशी अपने बच्चों की खुशी में जीते हैं। तो फिर उनसे वो खुशियां छीनकर क्या फायदा। उनसे इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ। आपके इस फैसले ने घर में इतनी खुशियां भर दी हैं। आपकी मॉम की खुशी तो उनके चेहरे पर दिखाई देती है, उनकी आंखों से झलकती है। आपके पापा भी इतने एक्साइटेड हैं और दादी तो इतनी खुश है, हर वक्त आपके और शर्लिन जी के रिश्ते की बातें ही करती रहती है। अपने पैरों का दर्द तक भूल गई है। आपकी वजह से इस घर का माहौल इतना हैप्पी हो गया है, एक नया सा जोश आ गया है सब में। अपनों के लिए तो कितनी कुर्बानी दो वो कम है। और आपका ये फैसला तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है।